सोचिए, भारत के अतीत में एक ऐसा दौर था जो किसी भी किताब में नहीं लिखा है। एक ऐसी दुनिया जिसकी कोई लिखित कहानी ही नहीं है, बस पत्थर और मिट्टी में दबे हुए कुछ राज हैं। तो चलिए, आज भारत के उसी अनलिखे इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यही उठता है, भाई अगर किसी ने कुछ लिखा ही नहीं तो हमें ये कैसे मालूम कि लाखों साल पहले क्या हुआ था। यहीं पर इतिहासकार एक जासूस की तरह काम करते हैं, जो बिना शब्दों के सुराग ढूंढ निकालते हैं। और इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम इस सोर्स मटेरियल को अपना गाइड बना रहे हैं। ये हमें वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर इतिहासकार इस विशाल और बिल्कुल खामोश दौर की कहानी को दोबारा जोड़ते हैं। जरा सोच कर देखिए, ना कोई डायरी, ना कोई चिट्ठी, न ही राजा का कोई फरमान, कुछ भी नहीं। मतलब इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा एकदम खामोश है। तो फिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है जमीन के नीचे से, उन चीजों से जो हजारों लाखों साल पहले पीछे छूट गईं और वक्त की परतों के नीचे दब गईं। तो फिर ये कहानी मिलती कैसे है? देखिए, इतिहास को पढ़ा नहीं जाता, बल्कि पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स उसे लिटरली खोद कर निकालते हैं। उन्हें मिलते हैं पत्थर के औजार, पुराने बर्तनों के टुकड़े और बस्तियों के निशान, और यही चीजें अपनी कहानी खुद बताती हैं। अब इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण मिला महाराष्ट्र में, बोरी नाम की जगह पर। यहाँ जमीन के नीचे से कुछ पत्थर के औजार मिले जो देखने में तो बड़े साधारण थे, लेकिन उन्होंने भारत में इंसानों के होने की पूरी टाइमलाइन ही बदल कर रख दी। जी हाँ, ये औजार 14 लाख साल पुराने थे। ये खोज हमें बताती है कि भारत में इंसानी वजूद कितना कितना ज्यादा पुराना है। ये एक ऐसा नंबर है ना, जिसकी हम कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। तो भाई, जब इतना लंबा और खामोश अतीत हो तो इतिहासकार इसे समझते कैसे हैं? उन्होंने इसे समझने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, इस पूरे ढांचे का जो आधार है ना, वो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, लिखावट। क्या उस समय के लोग लिखते थे और क्या हम आज उसे पढ़ सकते हैं? बस यही वो चाबी है जो इतिहास के अलग अलग दरवाजे खोलती है। तो सबसे पहला दौर है प्राग इतिहास, या जिसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। ये वही समय है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लाखों साल लंबा पर बिल्कुल खामोश। इसकी कहानी हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक चीजों से ही पता चलती है। इसके बाद आता है आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री। अब यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। हमारे पास लिखी हुई चीजें तो हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता की मुहरें, लेकिन हम आज तक ये समझ ही नहीं पाए कि उन पर लिखा क्या है। ये एक बंद तिजोरी की तरह है, जिसके अंदर खजाना तो है पर चाबी हमारे पास नहीं है। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। अब यहाँ से लगभग 600 ईसा पूर्व से हमें ऐसे लिखित रिकॉर्ड्स मिलने लगते हैं जिन्हें हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यहीं से सही मायनों में इतिहास हमसे बात करना शुरू करता है। तो देखा, इन 3 हिस्सों में बांटकर इतिहासकार भारत के इतने बड़े, इतने विशाल अतीत को एक सिस्टम से समझ पाते हैं। चलिए, एक नज़र में देखते हैं कि ये सब साथ में कैसा दिखता है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। प्री हिस्ट्री, कोई लिखावट नहीं। प्रोटो हिस्ट्री, लिखावट तो है पर हम पढ़ नहीं सकते। और हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ से हमें लिखी हुई कहानियाँ मिलनी शुरू होती हैं। बस यही वो फ्रेमवर्क है जो हमें लाखों साल के सफ़र को समझने में मदद करता है। और ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर कल हम हड़प्पा की लिपि को डिकोड कर लें, तो एक पूरी की पूरी सभ्यता जो आज तक खामोश है, अचानक हमसे बात करने लगेगी। वो हमें क्या बताएगी? अपने शहरों के बारे में, अपने भगवान के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। क्या पता इतिहास का सबसे बड़ा राज अभी खुलना बाकी हो।